आपका गांव तो बिल्कुल छोटा सा गांव है। हाँ जी। और छोटे से गांव में रह करके भी आपने पढ़ाने की, और वो भी बेटियों को पढ़ाने की, और 3 बेटियों को, अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत है। ये प्रेरणा कैसे मिली कि मेरे को मेरी बेटियों को कामयाब करना है? ये सर भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान ने प्रेरणा दी है, अंतरात्मा से प्रेरणा है भी बच्चियों को कामयाबी। लोग नॉर्मली कहते हैं कि जेईई एडवांस के लिए तो सिर्फ 2 ही चांस मिलते हैं, एक 12th के बाद और एक 12th के साथ। तो आप तो 12th करके आए थे और एक साल में 99.80 परसेंटाइल, ये कैसे हुआ? खुद से जिद करनी पड़ती है सर। खुद से जिद करनी पड़ती है। आपका मोटिवेशन सबसे ऊपर है सर। जी जी, तो सही दिए। ये जो आपका मोटिवेशन है वो रिजल्ट है। तो जब मोनू को आपने यहाँ छोड़ा तो किसने आपको पीसीपी के लिए सलाह दी, या यूं ही रूटीन में आए थे? और खुद मोनू ने कहा था सर भी मैं पीसीपी में जाऊंगा। 4 बच्चे आपके हैं। सबसे बड़ी मोनू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज पहुंच गई। उससे छोटी टीनू 99.80 परसेंटाइल के साथ एनआईटी में अपनी सीट सुनिश्चित कर चुकी है। एडवांस के लिए पूरी तरह से तत्पर है और पूरी कॉन्फिडेंट भी है, 101% आईआईटी में जाएगी। और उससे छोटे वाली लक्ष्मी अभी हमारे पास 11th में पढ़ रही है, लेकिन बेटी का स्कोर 680 690 नंबर चल रहा है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से किसी एक में इसकी सीट पक्की हो जाएगी। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोंट। अप्रैल का महीना अपने उतार की ओर है और सीकर में रिजल्ट्स का टेम्परेचर अपने चढ़ाव की ओर है। जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आज संडे को संयोग से हमारे बीच वो गौरवशाली अभिभावक मौजूद रहे जिनके परिवार की एक बहुत रोचक कहानी है। आप मदनलाल जी जानी हैं, ढाणी मसीता वाली टीबी तहसील में हनुमानगढ़ के आप रहने वाले हैं। आज से 2 साल पहले आपने अपनी बड़ी बेटी मोनू का एडमिशन पीसीपी में करवाया। मोनू यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज पहुंची। मोनू जब सेलेक्ट हो गई तो उससे छोटे वाली बेटी टीनू का एडमिशन पीसीपी में करवाया और टीनू इस साल 99.80 परसेंटाइल के साथ एनआईटी नहीं, टॉप एनआईटी में अपनी सीट सुनिश्चित कर चुकी है और एडवांस के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीनू का यह कहना था कि सर इंटरव्यू तो मेरे एडवांस के रिजल्ट के बाद ही करना है, लेकिन चूंकि सर आए हुए थे, कार्यक्रम में आप पहुंच नहीं पाए थे, तो मेरा मन किया कि आपका सम्मान होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि टीनू से अगली पीढ़ी भी तैयार है। आप लक्ष्मी है, टीनू से छोटी है, अभी 11th में पढ़ रही है, लेकिन स्कोर आपका 11th नीट का 680 685 690, यानी बड़ी बेटी कन्नौज मेडिकल कॉलेज में, उससे छोटे वाले टीनू एनआईटी में सीट सुनिश्चित कर चुकी है। और तीसरे नंबर की बेटी अगले साल देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में 101% जाएगी। यानी 3 बेटियां, कहते हैं कि बेटियां सौभाग्यशाली लोगों के घरों में होती है, और मैं तो ऐसा मानता हूं मदनलाल जी कि आप सौभाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हैं कि 3 बेटियां हैं और तीनों एक से बढ़कर के एक हैं। आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और मैं ईश्वर का शुक्रिया कहना चाहूंगा। ईश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम आपके भरोसे के ऊपर खरा उतर पाए। तो पहले तो ये देखो, लाडू हलवाई के लड्डुओं के पैकेट आजकल दिन में 5-7 मंगवाने पड़ते हैं। कभी किसी सिलेक्टेड बच्चे के गार्जियन, कभी कोई सिलेक्टेड बच्चा नए सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, उनके साथ आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले पूरे प्रिंस परिवार की ओर से, पूरे पीसीपी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं। राजस्थान की संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक साफा है, और साफा राजस्थान में स्वाभिमान का प्रतीक भी माना जाता है, सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। बेटी टीनू का सम्मान एडवांस के रिजल्ट के बाद करेंगे, और अब पूरे प्रिंस परिवार की ओर से आपका मुंह मिठाई हम करवाना चाहिए। तो ये लड्डू खाने और खिलाने का वक्त शुरू हो चुका है, रिजल्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैप्टन बेटा बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपको अगली साल के लिए तो बैठ करके 5 मिनट बात करेंगे। 4 बच्चे आपके हैं। सबसे बड़ी मोनू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज पहुंच गई। उससे छोटी टीनू 99.80 परसेंटाइल के साथ एनआईटी में अपनी सीट सुनिश्चित कर चुकी है।
एडवांस के लिए पूरी तरह से तत्पर है और पूरी कॉन्फिडेंट भी है, 101% IIT में जाएगी। और उससे छोटे वाली लक्ष्मी अभी हमारे पास 11th में पढ़ रही है, लेकिन बेटी का स्कोर 680 690 नंबर चल रहा है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से किसी एक में इसकी सीट पक्की हो जाएगी। बेटा भी छोटा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी बेटियों की इस उपलब्धि पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बच्चियों का रिजल्ट देख के संतुष्टि है पीसीपी में, जी, बहुत अच्छा। तो आपको पीसीपी को देखते हुए कितने साल हो गए? ये मेरे को पीसीपी में आए हुए 2-3 साल हो गए, 3 साल के लगभग। तो 3 साल में आपने क्या महसूस किया पीसीपी में? क्या अलग हट करके क्या देखा यहाँ आपने? अलग हटके सर, इसमें बच्चों का जो केयर है जी वो सबसे बढ़िया है। जी ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अनुशासन बहुत बढ़िया है, जी, ये मेरे को 2 चीजें खास लगी है। अनुशासन और केयर। केयर, बच्चे की केयर बहुत है। तो मेरा मिठाई का डिब्बा कहाँ है? आज तो आपको मेरे लिए मिठाई लेके आनी चाहिए थी। लेके आया था सर, सुधीर जी को दिए है। मैंने बोला आप मिले नहीं यहाँ, पहले आपके पास ही आया था। जी जी, चेयर पे आप थे नहीं, हाँ, दिखा मैं रहे थे। हॉस्टल में राउंड पे था उस समय। घर से लड्डू बना के लेके आए थे स्पेशल। घर के लड्डू स्पेशल बना कर लेके के आए थे। हाँ चलो, मैं शाम को डिनर में आज वही खाऊंगा। हाँ, वही खाना। आपका गांव तो बिल्कुल छोटा सा गांव है, हाँ जी। और छोटे से गांव में रह करके भी आपने पढ़ाने की, वो भी बेटियों को पढ़ाने की, और 3-3 बेटियों को, अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत है। ये प्रेरणा कैसे मिली कि मेरे को मेरी बेटियों को कामयाब करना है? ये सर भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान ने ही प्रेरणा दी है। जी। अंतरात्मा से प्रेरणा है भी, बच्चियों को कामयाबी दिलानी। तो जब मोनू को आपने यहाँ छोड़ा तो किसने आपको पीसीपी के लिए सलाह दी, या यूं ही रूटीन में आए थे? और खुद मोनू ने कहा था सर भी मैं पीसीपी में जाऊंगी। अच्छा, तो उसने पीसीपी के बारे में कहाँ से सुना? वो ही कोई दोस्त से, कोई सहेली से सुना होगा। जी, उन्होंने कहा जी। पीसीपी बढ़िया, मैं पीसीपी पे जाऊँ। मैं सीधा यहाँ आया और उसका तो एडमिशन। आप सीख कर आकर के और कहीं नहीं गए, सीधे पीसीपी आए और सीधे एडमिशन PCP करवा दिया? हाँ जी सर। फिर पिछली बार तो पहले मोनू आई, सिलेक्ट हो गई, फिर टीनू को आप लेकर के आए थे, हाँ जी। और ये लक्ष्मी इसके साथ आई थी। लक्ष्मी भी नहीं आ रही थी, ये इन्होंने फिर राकेश जी ने हाँ। कहा एक बार इनका ये इंटरव्यू तो ये साथ आई थी यूं ही, हाँ साथ आई थी मिलने के लिए। मोटिवेट करके मोटिवेट किया तो ये मान गई है कि पापा मैं भी तो जाऊंगी। ये डॉक्टर बन जाएगी। अब देखो, उस दिन अगर ये डिसीजन नहीं करते, हम मोटिवेट नहीं करते, नहीं, आपका मोटिवेशन सबसे ऊपर है सर, बहुत जी जी, motivation तो है। शायद ये जो आपका मोटिवेशन है वो रिजल्ट है। देखो, रिजल्ट तो ईश्वर देने वाला है। प्रयास पूरी टीम के साथ मिलकर के ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छा और प्रयास। इसीलिए वो रिजल्ट तक पहुंचता है। तो मैं बेटी तीनों तक पहुंचना चाहूंगा। इसकी शर्त थी कि सर मैं इंटरव्यू दूंगी, बहुत अच्छा दूंगी, लेकिन एडवांस में सिलेक्शन के बाद दूंगी। सिलेक्शन तो 101 नहीं, 1001% है बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने टाइम रहे आप यहाँ? मेरे को आए को 1 साल हो जाएगा पूरा। 1 साल हो जाएगा। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि जेईई एडवांस के लिए तो सिर्फ 2 ही चांस मिलते हैं, एक 12th के बाद और एक 12th के साथ। तो आप तो 12th करके आए थे, और Yes, 1 साल में 99.80%, ये कैसे हुआ? सर खुद से जिद करनी पड़ती है सर। खुद से जिद करनी पड़ती है, जिद के आगे जीत है। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या जिद की? मेरे को अच्छा करना है आगे लाइफ में। अच्छा करना है। चलो, तो आपको जेईई मेन के अच्छे रिजल्ट के लिए बधाई, और Thank you, sir. एडवांस के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा करना है। और लक्ष्मी, आपको भी, आप अब 12th में आ गए हो, 31 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक बार पूरी 11th दोबारा करवाएंगे, एक बार पूरी 12th दोबारा, फिर टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। तो अभी आप ड्यूरिंग सिलेबस भी अगर 680-90 का स्कोर कर रहे हो, तो जब रिवीजन शुरू होगा उस समय आराम से 700 क्रॉस, और यहाँ 700 क्रॉस का मतलब एग्जाम में तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मदन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। काम क्या करते हो आप? सर मैं खेतीबाड़ी का काम है, और साथ में दुकान है अपने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की। जी, जी। सीमेंट का, रेता, बजरी, अच्छा। और पेंट पुट्टी, सभी प्रकार का आइटम है अपने पास। अच्छा, टाइलों का भी स्टार्ट किया है पिछले महीने, जी। 25 जनवरी को। कंस्ट्रक्शन का पूरा सामान आपके पास मिलता पूरा है? सामान है। आप लोगों के घर बनाते हो, और पीसीपी आपका घर बना रही है। हाँ जी, थैंक यू सर आपका। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह, बहुत सारे शुभचिंतक दर्शक इसको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अभिभावकों को? मैं तो अभिभावकों को यही कहना चाहूँगा, अभी पीसीपी में आप भरोसा करो, पीसीपी बढ़िया रिजल्ट देगी। और यहाँ पे जो बच्चे की केयर है वो सबसे बढ़िया है। सीकर में टॉप जो इंस्टीट्यूट है उनमें फर्स्ट नंबर पीसीपी का ही आता है।
आपने जो बच्चे की पर्सनली केयर है उसमें। जी जी जी, पढ़ाई तो दूसरी बात है, पहले केयर होती है। बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। सुरक्षित रहेगा तो वो पढ़ाई करेगा बढ़िया। बिल्कुल माहौल बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, जी जी, माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल है सर। और हम अक्सर एक चीज कहते हैं कि एक खराब माहौल में बहुत अच्छी एफिशिएंसी का आदमी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, और हाँ एक जी सर। अच्छे माहौल में हाँ जी एवरेज आदमी भी बहुत अच्छा हाँ जी रिजल्ट सर, देता है। माहौल का बहुत फर्क पड़ता इसलिए है। हमारा पहला प्रयास मदन जी यही रहता है कि इन्वायरमेंट में एनर्जी रहे, जी। इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहे, हाँ जी। बच्चा मोटिवेटेड रहे। हाँ जी। उसके बाद में बच्चे से काम करवाना हाँ जी। कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे। कि पढ़ाना तो है ही है, पढ़ाते तो सभी हैं, हाँ जी। लेकिन आप बच्चे से कितना काम करवा लेते हो। हाँ जी। तो मोनू, आप सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या बताओ बेटा एक बार। सुबह सर 6 बजे से सेल्फ स्टडी लगती है, 6 बजे से सेल्फ स्टडी। तो उसमें फिर 12 बजे तक चलती है, तो 12 बजे कहाँ बैठ के सेल्फ स्टडी करते हो आप? एसबी टावर, एसपी टावर, वहाँ जेई विंग में। यस ठीक सर, है। उसमें सेल्फ स्टडी चलती है। फिर दोपहर में ब्रेक हो जाता है तो लंच के लिए आ जाते हैं हम। ठीक है। फिर वापस से 2 बजे के आसपास चले जाते हैं हम, ठीक है। और फिर शाम को 8 बजे तक सेल्फ 8 बजे स्टडी तक वहीं चलती रहते है। हो। ठीक है। फिर हॉस्टल में आ जाते हैं, और शाम को फिर यहाँ रात को भी सेल्फ स्टडी चलती है, कितने बजे तक? 11 बजे तक चलती है। ठीक है, यानी 14 घंटे डेली। अब 14 घंटे जो आदमी डेली पढ़ेगा उसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? ड्यूरिंग क्लासेज भी शेड्यूल बच्चों का यही रहता है, बस सुबह 6 से लेकर के जो 12-1 बजे तक वाला है उसमें क्लासेज रहती है, शाम का शेड्यूल एज इट रहता है। तो मदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संयोग था कि आज संडे था, मदन जी बच्चियों से मिलने के लिए आए हुए थे और कह रहे थे कि मैं कार्यक्रम में नहीं आ पाया, फोन तो आया था, लेकिन इसलिए मन किया कि आज मदन जी का स्वागत भी करें और बेटियों की बात भी आप तक पहुंचाएं। फिर कहना चाहूंगा, एक सौभाग्यशाली पिता की 3 बेटियां, 3 में से 2 बेटियां डॉक्टर बनेंगी, 1 बेटी IIT में जाएगी। मैं समझता हूं कि इस जीवन की इससे बड़ी कोई कमाई नहीं हो सकती, और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने PCP प्रिंस को चुना, और ईश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया, इतना सक्षम बनाया कि हम इनके भरोसे पर खरा उतर पाए। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर किसी आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो वो है किसी के भरोसे के ऊपर खरा उतरना, किसी की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना, किसी की आशा और विश्वास के ऊपर खरा उतरना। और सौभाग्यशाली हैं हम कि हम उस काम को करने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि भरोसा अगर हो मदन जी, तो मिट्टी के नाजुक से गुल्लक में भी लोहे के सिक्के महफूज रहते हैं। सबसे बड़ी चीज है भरोसा, और जब आप पर किसी ने भरोसा कर लिया तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भरोसा टूटे नहीं, वो भरोसा बना रहे। तो आपका और PCP प्रिंस परिवार का जुड़ाव और जोड़ फेविकॉल के जोड़ की तरह बन चुका है। हर साल एक बच्ची आती है, सिलेक्ट होकर के चली जाती है, और अभी आप ये कह रहे थे कि जब तक लक्ष्मी पास आउट होकर के निकलेगी तब तक बेटा 10th पास कर लेगा, तो उसके बाद बेटे को भी आपके पास ही छोड़ दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आभार। अब आपकी बस का टाइम हो रहा है, वरना चाह तो ये रहे थे कि हताई थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन बस का समय हो गया, दूरी का मामला है, लंबा सफर है, इसलिए इस वार्ता को संक्षिप्त रखते हैं। और प्रोमिस है तीनों की जब एडवांस में आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में लंबा इंटरव्यू करेंगे, घर पे सुहावनी करना, हमें मिलाना, बुलाना जीवने के लिए, जागरण करोगे, और घर के जो बने हुए लड्डू आप लेकर के आए हो आज डिनर में वही खाना सर, वही खाएंगे। थैंक यू।